मेरा नाम जुनैद अंजुम है। मैंने जो है आज की वीडियो जो करनी है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है और आप लोगों को समझाने की कोशिश करना है। तो आज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह जितना भी हमने लास्ट टाइम जो कवर अप किया था, मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था किस तरह आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि उन फंक्शंस को इस्तेमाल जब आपने कर लिया तो उनकी बेसिस पर जो आपके पास डाटा आता है उनसे आप किस तरह चार्ट्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फार्मूलाज इस्तेमाल हों, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल जो है चार्ट्स किस तरह बना सकते हैं वो डिस्कस किया जाएगा। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आपने कोई इश्यूज़ हैं तो कमेंट करें, मैं उसको हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साथ साथ मेरे पास जो है चैनल में मेरा जो है चैनल उसके साथ अंदर मेरे पास नेटवर्क के बहुत सारे कुछ वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉलेशन के भी ट्यूटोरियल्स हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के भी हैं, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसके रिलेटेड भी चैनल्स मेरे पास हैं। मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे, काइंडली को चेक दम आउट, और अगर है आपके पास तो वहाँ पर भी जो चैनल लिस्ट डाउन करें उनको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर है। तो ये हमारे पास लास्ट टाइम हमने कवर अप किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से बताया था कि सीरियल नंबर, नेम्स और उसके अकॉर्डिंगली डाटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फंक्शन आपको लगाने सिखाए थे। आज जो टॉपिक है वो मेरे पास जो टॉपिक है वो है यूजिंग क्या कहते हैं, चार्ट्स। अब चार्ट्स जो होते हैं बेसिकली आर यूज टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन अ इजी एंड सिंप्लीफाइड वे। आप अपने डाटा को एक इजी एंड सिंप्लीफाइड वेज के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ट्स के लिए सबसे पहली चीज़ आपको इंसर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा अपने मेन्यू में, और ये आपके पास एक रिबन खोल जाएगा। आप इस रिबन के अंदर आपके पास जो चार्ट्स का एक सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर और भी सेक्शन बने हैं, टेबल्स के, इलस्ट्रेशंस के, चार्ट्स के, टूर्स, इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके पास चार्ट्स का सेक्शन है। ये आपके पास इलस्ट्रेशंस जो हैं इसके ऊपर मैं आखिर में आऊँगा, मैं आखिर में बताऊँगा। तो बेसिकली आपके पास चार्ट्स हैं। अब चार्ट्स जो होते हैं बेसिकली बनते हैं डाटा के ऊपर। इफ़ यू हैव डाटा आप उसके अकॉर्डिंग चार्ट्स बना सकते हैं। अब सपोज़ मैंने चार्ट बनाना है सीरियल नंबर और नेम के साथ, तो मेरे पास कुछ सीरियल नंबर है, उनके अगेंस्ट कुछ नेम है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आई सिलेक्ट द हेडिंग्स। आप वैसे कर सकें, आप दोनों चीज़ों को सिलेक्ट, सिर्फ नाम को सिलेक्ट कर लें, आप इन हेडिंग्स को ना सिलेक्ट करें। तो आपके पास नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, सीरियल नंबर्स, उनके अगेंस्ट नेम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये मेरे पास रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट्स होते हैं वो आपको शो कर रहा है। अगर आपको सारे चार्ट्स देखने हैं आप ऑल चार्ट्स पर क्लिक करें, आपके साथ ऑप्शन है, और आपके लेफ्ट साइड पर सारे किस्म के डिफरेंट किस्म के चार्ट्स आपको शो हो जाएंगे। आपके पास कॉलम चार्ट्स हैं, आपके पास लाइन चार्ट्स हैं, आपके पास पाई चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, मैप, स्टॉक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं। जो चीज़ आपको प्रेफर्ड ले आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ आप लाइन चार्ट ले सकते हैं, आप और कुछ कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक दो चार्ट जो हैं आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं। इसके अंदर मैं अगर चार्ट दिखाऊं, जो ओवरऑल आपको करके दिखा देता हूँ, कॉलम चार्ट बनाता हूँ, बार चार्ट जिसे कहते हैं। इसके अंदर मैं चार्ट को क्लिक करता हूँ, मैं ओके दबाता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक इशू आ रहा है। वो चार्ट जो शो कर रहा है वो सिर्फ नाम को शो कर रहा है, एक नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, ये कभी कभी हो सकता है, इश्यूज आते हैं। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है आप इसको एक काम करें, दोबारा इसको सेलेक्ट करके देखें। उसके बाद आप देखें क्या आपके पास स्टिल इश्यूज आ रहे हैं। मैं बार चार्ट पर जाता हूँ, आप देखेंगे मेरे पास अब अजीब किस्म का चार्ट आ रहा है। लाइन चार्ट पर जाता हूँ, मेरे पास इश्यूज वही है कि मेरे पास 13 लिखा आ रहा है, जॉन लिखा आ रहा है। इशू यहाँ पर यह आता है कि जो चार्ट है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आपके वन क्या है और नाम क्या है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका सोल्यूशन सिंपल है। जब आप चार्ट्स बनाते हैं तो ऑलवेज सेलेक्ट योर हेडिंग्स। अगर आप हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इश्यूज आएंगे। सपोज उतनी देर में मैं टेम्परेली जो है इसको, इस लाइन को जो है ना, इस रो को मैं इसको टेम्परेली डिलीट कर रहा हूँ। इसकी वजह मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो ये जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, चलो मैं कर लेता हूँ, उसके बगैर ही कर लेते हैं, शायद हो जाए। तो बेसिकली इसको मैंने सारा सेलेक्ट किया हेडिंग के साथ। इंसर्ट में गया, इफ़ आई गो टू लाइन चार्ट, आप देखेंगे आप इशू यहाँ पर भी कंटिन्यू रख रहा है। इशू यही आ रहा है कि ही कांट अंडरस्टैंड दिस ब्लैंक स्पेस। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं दोबारा इस लाइन को डिलीट करता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा इसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इंसर्ट में गया, लाइन चार्ट में गया,
इट्स स्टिल हैपनिंग। वन सेकेंड प्लीज, लेट मी ट्राई। इसको इशू क्या है? यस, ठीक है। वो इशू यही है कि वो नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि क्या है। तो बेसिकली सपोज मैं एक चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा नंबर्स के साथ चार्ट बनाएं। आप डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं, आप उसके हैं इंग्लिश इंग्लिश का भी चार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जैसे आप देख रहे हैं, इट वॉन्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका चार्ट जो होता है हमेशा आपके पास नंबर्स बेस्ड होता है। आपके वाई एक्सेस जो कि आपके पास ये है, और एक्स एक्सेस इसके अगेंस्ट कोई नंबरिंग हो तो अंडरस्टैंडिंग होती है। सपोज इसके अंदर स्टेटस जो है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि हायरिंग कब हुई, जिसको मैं कह देता हूँ, ओहो ये परसेंटेज लगा हुआ है इसके ऊपर, सॉरी। इसको मैं कॉलम को सिलेक्ट करके होम में जाकर जर्नल कर देता हूँ, जर्नल। तो यहाँ पर जब मैं 2007 लिखूँगा वो उसको परसेंटेज में नहीं करेगा। 2005 टू 19 तय बुरा पर नहीं जाना, 9 2001 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है ये मैंने लिखा है ईयर्स का, तो मैं ये कर सकता हूँ, ये जॉन साहब है, यहाँ तक क्रिस्टोफर जॉन से क्रिस्टोफर, और उसके बाद मैंने ये कॉलम सिलेक्ट करना। अब आपके पास जब आपके पास एक कॉलम और दो कॉलम साथ हों, देन आप उसको ड्रैग करके आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इशू आता है जब आपने सेलेक्ट करना हो एक कॉलम और उसके साथ साथ आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना हो, फिर आप किस तरह करते हैं डिफरेंट कॉलम्स। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपने जब इसको सिलेक्ट कर लिए, जो कॉलम आपने करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल का बटन दबाना है, एंड यू शुड कीप प्रेसिंग इट, आपने दबाए रखना है। दबा कर सपोज मैं सैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपने सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल छोड़ दें और आपके पास दो कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या है, ये नेम्स है और उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल रही है। मैं इंसर्ट में जाता हूँ, मैं एक बार चार्ट बना लेता हूँ। ये बार चार्ट मुझे बताता है कि इसके नाम सैलरी है हेडिंग की, मेरे नीचे नेम्स हैं, ये नाम है सारे के सारे, जॉन स्मिथ, मार्क, क्रिस्टोफर, एलिसा, बैका, विक, लॉरा, माइकल, सैम, सैमसंग, नोलन एंड हिलरी। ये बस नाम है और ये उसकी सैलरी है। 0 100 रुपीज़, 100,000, 100 रुपीज़, 200,000। और ये अब आप देख रहे हैं कि ज़ीरो के पास बहुत सारे पॉइंट्स रीच हुए हैं। इशू ये आ रहा है कि यहाँ जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो कि मेरे केस में 8 लाख है, 8 लाख, वो और उसके साथ फिर आपके पास ज़ीरो जो है उसके साथ कंपैरिजन बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने 8 लाख तक पहुंचना होता है। तो वो जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है डाटा बीच में डालता है, 0 to 8 लाख उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। उसको छोटा भी कर ले, सबसे छोटा भी 100,000 100 में कर ले, 100 लाख की तो 100,000 के ऊपर डिफरेंस भी कर ले, फिर भी आपको डिफरेंस आता है। इसलिए ये जो है वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अगर सपोज यहाँ पर मैं कर देता हूँ 200,000, ठीक है, तो आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है, ये 2 मिलियन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ग्राफ चेंज हो सकता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतने ज़्यादा आपके ग्राफ अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसके साथ अब इसे मैं चाहता हूँ कि मैं, ये नाम है, ये इसको मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ, ईयर। इसके अंदर जो नाम है इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और उसके साथ में ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगा, चार्ट में बनाऊँगा, तो ये मुझे बता रहा है कि ये शो कर रहा है जॉन जो है 2007 के रंग लगभग आया, स्मिथ जो है 2005 के करीब आया, उसके बाद मार्क जो है 1999 में आया, और क्रिस्टोफर जो है 2003 या 2001 में आया। ये आपके साथ शो हो रहा है चार्ट्स। बजाय कि आप सारी एक्सेल शीट शेयर करो कि क्या हो रहा है, आप उसके साथ साथ उसको सिंपल ग्राफ शेयर कर सकते हैं। और ग्राफ को शेयर करना क्या है, आप इसको सिंपली इस्तेमाल लें। उसके बाद मैं आपको शेयर करने का तरीका भी बता देता हूँ। आप इसको सिंपली सॉरी राइट क्लिक करें, आपके पास कॉपी का बटन है, उसके बाद आप जाएं वर्ड के पास। सपोज़ एक वर्ड आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर खोलता हूँ, इसके अंदर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये पेस्ट हो जाएगी। इन कंपैरिजन के मैं उसके बाद कोई तस्वीर लगाऊँ, मतलब उसको डाटा पूरा डालूँ, टेबल जो मेरे पास ये है, ये पूरा का पूरा उठाकर मैं उसमें डालूँ, फिर उसके बाद नीचे ग्राफ डालूँ। सिंपली ग्राफ डाल दें, आप उसको समझा दें नीचे कि ये ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाम है, ये मेरे पास वाई एक्सेस पे ईयर्स हैं, काम ख़त्म। सिंपल सी बात है। तो ये बड़ा आसान होता है अगर आपने एक सिंपल ये नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करना हो। तो ये हो गया आपके पास ग्राफ जनरेट करना। अब आप चाहें तो आप डिफरेंट किस्म के ग्राफ भी जनरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो सपोज़ मैं लाइन चार्ट क्रिएट करता हूँ, ये लाइन चार्ट शो नहीं, ये लाइन चार्ट सॉरी, ये गलत लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट
सही नहीं लगता, इसको मैं करता हूँ यस। तो ये शो कर रहा है कि जॉन जो है 2007 में है, स्मिथ जो है इसके पॉइंट्स जो है ना आपके पास शो कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास ये है। अब इसके अंदर ये चार्ट्स आपको क्रिएट करने का तरीका, अब इसमें दो तीन चीज़ें, जैसे आप चार्ट बनाएंगे आपके ऊपर एक ऑप्शन दे देगा और आपके पास मेन्यू, एक नया मेन्यू भी आ जाएगा, चार्ट डिज़ाइन आ जाएगा और आपके पास फॉर्मेट का बटन आ जाएगा। फॉर्मेट का मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं चार्ट डिज़ाइन का ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे चार्ट डिज़ाइन पर करेंगे तो आपके पास ये खोल जाएगा। चार्ट डिज़ाइन के अंदर आप जैसे क्लिकेंगे आपके पास चार्ट स्टाइल्स होगा। चार्ट स्टाइल का मकसद सिंपल है कि वो आपका डिज़ाइन जो है वो ज़रा ज़्यादा चेंज कर देगा, आपको ज़रा ज़्यादा ऑप्शन दे देगा किस तरह आप उसको ग्लैमराइज कर सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो आपको मल्टीपल तरीक़ेकार हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपके पास तरीक़ेकार, अब इसके अंदर जो नंबर वन एक दो चीज़ें हैं जो आपने नोट करना है। एक आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगी ऐड चार्ट एलिमेंट। ऐड चार्ट एलिमेंट का मकसद सिंपल ये होता है कि आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के अंदर नाम नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है 2002 2004, लेकिन ये अगर कोई इसको पहली दफ़ा कोई ग्राफ देखता है ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है और ये नाम क्या है, किससे बिलोंग करते हैं। तो आपके पास ऐड चार्ट एलिमेंट्स में आपके पास ऑप्शन मल्टीपल है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास नंबर वन पर है एक्सेस, ये नहीं करना आपने, आपने करना एक्सेस टाइटल्स। एक्सेस टाइटल में आपने प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करना है और देन आपने वापस जाकर वर्टिकल पर भी क्लिक करना है। आप देख रहे हैं कि इनके नीचे एक नए डब्बे हो गए हैं, एक्सेस टाइटल्स एंड एक्सेस टाइटल लिखे आ गए। आपने सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है, डब्बा जो होगा ये आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक डब्बा बन जाएगा। इसको मैं ज़रा शो करने के लिए सिंपल सा कर देता हूँ, आपके पास डब्बा बन जाएगा। इस पर एक्सेस टाइटल पर क्लिक करेंगे आपको डब्बा बन जाएंगे, उसको आपने डबल टैप करना है, सिलेक्ट हो गया। ये कहता हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, मैंने आई टैप दैट, इसको टाइप कर दूंगा, ये मेरे पास नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गया। अब ये क्या है, इसको मैं डबल सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं बाद में आता हूँ, ईयर ऑफ हायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास अभी शो कर रहा है, वाई एक्सेस जो है ईयर ऑफ हायरिंग है और नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ईयर, ये आपका टाइटल है, चार्ट टाइटल। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिंपली राइट कर दें कि एम्प्लॉय हायरिंग बाय ईयर, ठीक है। ये आपके पास चार्ट आ गया, ये शो कर रहा है, ये आपके पास है। एक दो और चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अंदर आपके पास क्या डाल सकते हैं, लेट मी सी, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होती है मुझे, हाँ यस, आपके पास लेजेंड की ऑप्शन है। लेजेंड से क्या मुराद है, अब बेसिकली ये आपके पास, इसमें राइट क्लिक करूँ तो ये एक ब्लू बार शो कर रहा है, ये कह रहा है ब्लू बार ईयर को प्रेजेंट करता है, जैसे आप देख रहे हैं ना ईयर। अब लेजेंड का मकसद इसलिए होता है, सपोज ये मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं ये नाम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, उसके अकॉर्डिंगली सॉरी मैं नाम नहीं सेलेक्ट, ये सिलेक्ट किया और उसके बाद ये तीन, तो नाम सेलेक्ट किया, सैलरी सेलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, लाइन चार्ट बनाया एंड आई सेलेक्ट दिस थिंग। आप देख रहे हैं कि दो ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है, दो ग्राफ। अब इसके अंदर आप दो ग्राफ हैं, दो लाइनें बन रही हैं, इसमें तो सिर्फ आपके पास वन लाइन थी और इसके अंदर आपके पास टू लाइंस हैं। अब आपके पास यहाँ शो कर रहा है कि ये आपके पास इस तरह नहीं करना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप ये करते हैं ईयर, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ईयर ऑफ हायरिंग, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईयर ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2040 टू 20 सॉरी टू 10 कर देते हैं, टू 20 2005 कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 2020, ठीक है। ये ईयर ऑफ हायरिंग एंड ईयर ऑफ रिटर्न वो आपके पास वो लिखा हुआ भी आ गया। तो इसके अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक और इसके अकॉर्डिंग इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ एंड आई सेलेक्ट दिस लाइन, ये ज़्यादा बेहतर है। अब आप मेरे पास दो लाइनें आ रही हैं, अगर सपोज इस चार्ट के अंदर जाकर मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं लेजेंड नन होते हैं, तो अब इस चार्ट में मैं आपको क्या बताऊँ कि रेड लाइन क्या है, ये ब्लू लाइन क्या है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। इसके अंदर चेंज करेंगे, मैं सारा कुछ चेंज करता हूँ शुरू से। आप एक्सेस टाइटल में जाएँ, आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस डालें, फिर आप एक्सेस टाइटल में दोबारा जाएँ, इसमें प्राइमरी वर्टिकल डालें, दोनों डाल दिया। इसके अंदर मैं करता हूँ, ये बार बार क्यों खुल जाता
यहाँ पर मैं डालता हूँ एम्प्लॉय ईयर वाइज, ठीक है, कोई भी डाल दे, मेरे पास टाइम इसको जो है ना आइडिया नहीं आ रहा क्या सो लिखूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईयर्स, सिंपल ईयर्स लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास हायरिंग और नहीं लिख सकते। उसके बाद एक्सेस टाइटल्स, ये नेम ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। मैं इस ग्राफ को चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं इसके ऊपर कुछ डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। फिर भी आई कांट एक्सप्लेन कि रेड लाइन क्या है ब्लू लाइन क्या है। तो यहाँ पर आपके पास लेजेंड की ज़रूरत होती है। लेजेंड, लेजेंड बताता है कि आपको जो डिफरेंट लाइंस होती हैं उसका क्या मकसद है, एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने जाना ऐड चार्ट एलिमेंट्स में, लेजेंड्स में जाना, और आपने बता देना कहाँ आपने प्लेस करना है। यहाँ का राइट प्लेस करना है, टॉप में प्लेस करना है, लेफ्ट में प्लेस करना है, बॉटम में प्लेस करना है, चॉइस आपकी होती है। सपोज मैं राइट में प्लेस करता हूँ लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही जगह ये, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। इसको मैं जो है चार्ट को खींच के राइट भी कर सकता हूँ, खुला भी कर सकता हूँ, इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, डिफरेंट पॉइंट से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, ये चार्ट आपका है। अब ये हो गया। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें होती हैं, आप देख रहे होंगे कि ये 4 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। सिमिलरली इसके अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नेम्स। अब इसके अंदर शो करने के लिए ना कि ये डब्बे जो है ना कुछ शो बने, कुछ पॉइंट्स बने जो बता सकें कि कहाँ आपका एक बैंड आ रहा है या फिर कहाँ पर एक नाम ख़त्म होकर दूसरा नाम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपके पास मार्क्स आ जाते हैं, मार्क्स, ठीक है। आपने बेसिकली करना है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। आपने आपके पास जो लाइन है ना, ये यू हैव टू डबल क्लिक ऑन द लाइन, डबल लाइन क्लिक किया आपके पास ये मेन्यू खुल जाएगा। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन हैं दो तीन, ये 3 डब्बे बने हुए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। आपने वैले वाले डब्बे में जाना है जो कि आपके पास इस तरह की ऑप्शन डब्बा बना होगा, नोट पर कागज़ होगा, इस पर पेन सी लगी होगी। उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, लाइन एंड मार्कर। आपने लाइन को इग्नोर करना है, आपने मार्कर में जाना है। ये आपके पास मार्कर है और ये आपके पास 2 ऑप्शन है, मार्कर ऑप्शन। आपने फिल को इग्नोर करना है, आपने मार्कर ऑप्शन में जाना है। आपके पास मार्कर ऑप्शन आप देख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नन लिखा हुआ है। आपने इसमें सेलेक्ट करना है बिल्ट इन, बिल्ट इन करना है, और उसके बाद आपने कोई रंग सपोज सेलेक्ट कर लेना है। ये ब्लू लाइन के लिए, ब्लू लाइन के लिए मैं कर देता हूँ, ये क्रॉस है, साइज़ इसका 6 कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, आप देखेंगे क्रॉस आ गया। मैं चाहता हूँ कि सारों पर लगे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा सिंगल पॉइंट लगा है, अब देखें सिर्फ एक पॉइंट पर लगा है, मैं चाहता हूँ सारों पर लगे। आपने लाइन को सिलेक्ट करना है कि 4 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाए। यू गो टू मार्कर, मार्कर ऑप्शन में जाएँ, बिल्ट इन करें, आप जो डब्बा बना देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं, जितना बड़ा करेंगे वो आपको शो करता जाएगा, ठीक है। आप देखें डब्बे बन गए। इसी तरह आप ग्रे, इस ऑरेंज लाइन को मैं क्लिक करता हूँ, मैं मार्कर पर जाता हूँ, मार्कर ऑप्शन में जाता हूँ। अब इसके अंदर मैं इसको जो है बस इसको मैं सर्कल कर देता हूँ और इसका भी साइज़ मैं 8 कर देता हूँ। अब आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये ब्लू ऑरेंज जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, फिर नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, नया पॉइंट। यहाँ पर आपके पास ज़्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन आ जाती है। तो ये आपके पास चार्ट्स बनाने का तरीका है, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको बताना था, यस मैं आपको ये बताने लगा था कि इसके अंदर ये आपके पास ये भी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशंस का मकसद सिंपल होता है कि अगर आपने कोई इमेज डालना हो, शेप डालना हो, सपोज शेप जो है आपसे मुराद ये हो सकता है कि मैंने कोई शक्ल बनानी है, मेरा दिल चाह रहा है, आई ड्रॉ सर्कल, ठीक है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसकी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या कहूँ, शेप इसके अंदर जो है ज़ीरो, मतलब इसको ब्लैंक करना है, शेप फिल से मुराद है इसको मैं वाइट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। उसके आगे मैं तो आंखें बना देता हूँ छोटी छोटी सी, ठीक है, ये आंखें बना दी। उसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि मेरा एक मुंह है, और एक डब्बा बना देता हूँ, जो नाक बना देता हूँ, एक डब्बा है जो मेरे पास मुंह है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये मेरे पास शक्ल बनाने के हैं, इलस्ट्रेशंस के, ये ज़रूरी नहीं कि आप शक्ल बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर यू वांट, इफ़ यू कैन वांट टू ऐड अ पिक्चर, तो आप वो भी डाल सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स भी आपके पास ऑप्शन हैं। सपोज़ आपने कोई क्या डालना है, पावर बाय विंग होता है, आप कोई बेसबॉल का डाल देते हैं, बेसबॉल के अंदर आप कोई भी आपको तस्वीर अच्छी लगे वो आपको ढूंढ देगा। सपोज लेट्स ऐड, ये कर लेते हैं, इंसर्ट किया, और ये आपके पास वो डाउनलोड करेगा पहले पिक्चर को ऑनलाइन के लिए। अगर आपके पास माई कंप्यूटर के अंदर है तो वहाँ से भी आप उठा कर उसको इंसर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं।
वो मैं आपको वर्ड में ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह सिखाऊंगा, तो आप कर सकते हैं। अब ये देखें आपके पास तस्वीर आ गई, ठीक है। यू कैन मिनिमाइज, इसको आप छोटा कर लें। ये आपको है डब्बा बना आएगा, इसको आप उठा कर बैक स्पेस करके डिलीट कर दें, तो आपके पास एक पिक्चर आ गई जिसको आप ऊपर जाकर इस चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। लगा नहीं सकते, बस आप उसको बस दिखाने के लिए। तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन में आ जाता है। तो यहाँ तक आपके पास एक बेसिक वर्जन मैंने आप लोगों को सिखाया है। अगर आपको कोई इश्यूज हो जिसमें आपको सॉरी फार्मूलाज आपको करा दिया, आपको इंसर्ट करा दिया, आपको चार्ट्स बनाना सिखा दिया, और साथ साथ मैंने आप लोगों को फॉर्मेटिंग, बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग करना आपको सिखा दिया। अगर आपके पास कोई इशू हो जो इसके रिगार्डिंग हो, तो काइंडली प्लीज़ कमेंट्स कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। नहीं तो मैं फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। उम्मीद है कि आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात हो, जिसके अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको करना सिखाऊंगा, उसके साथ डिस्कस करना सिखाऊंगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, क्लास सॉरी कह रहा हूँ, आपके अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।